चराचरम् तत्पदं दर्शितं वेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदाय मुनि मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा वन्दे श्री गुरु परंपरा। भक्ति भक्ति भगवती गुरु चतुर्नामी बपुए को अतिन के बारे में भी हमें चिंतन करना चाहिए। तो परम संत है परम पूज्य श्री श्री 1008 गुरुदेव भगवान के यह सिद्धामयी माताएं एवं बहनें दूर दराज से आए हैं संत महानुभाव एवं हमारे मंचासीन विद्युत गण पड़े आइए मन और वाणी को पावन करने के लिए ये जो कीर्तन है आज आप इसमें देशभक्ति में तो देशभक्ति के लिए आज हम और आप कीर्तन करेंगे। दिल दिया है जान भी देंगे वतन तेरे लिए। मेरा धर्मा तू मेरा धर्मा मेरा धर्मा तू मेरा धर्मा मेरा सब कुछ मैं मेरा सब कुछ तू हो। हर करम अपना करेंगे हर करम अपना करेंगे बदल दिल दिया जान देंगे बदल दिल दिया जान देंगे बदल हर करम अपना करेंगे। तू मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू मेरा अभिमान है। तू मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू मेरा अभिमान है। ए बदल में तू करम अपना करेंगे हर करम अपना करेंगे ए बदल दिल दिया है जान भी देंगे ए बदल तेरे दिल दिया है जान भी देंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम बदल हरे राम है। हिंदू
जुदा मजहब नहीं हम जिएंगे और मरेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे, हे वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी दिया है, जान भी देंगे, हे वतन तेरे लिए, हे वतन तेरे आपस में खूब तू मैं हो रही थी। उसी वहां जब यम के दूतों की पिटाई हुई, बोले महाराज आज के बाद हम आपकी नौकरी नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले वहां तो चार चार दूत पैदा हो गए। उन्होंने कहा कि आप हाथ भी नहीं लगा सकते, इसने तो हमारे प्रभु के नाम को गाया है। वही यमराज ने कहा कि जब भी मैं माला जपता था, पूजा पाठ करता था, ध्यान लगाता था, तो आप यही कहिए कि दुनिया के सबसे बड़े मालिक आप हैं। ये आप किसकी माला जप रहे हैं, किसका ध्यान लगा रहे हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं? यहां पर ये नाम मत लेना। धोखे से भी यदि यहाँ नारायण का नाम लिया तो मेरा बिजनेस ठप हो जाएगा। जितने भी दुष्ट पापात्मा यहाँ पड़े हुए हैं सब बैकुंठ चले जाएंगे। तो बोले वो तो ठीक है महाराज, पर यह बताएं कि किसे पकड़ करके लाएं और किसे ना लाएं। कि जिह्वा यह कथा श्रवण करवाया। महाराज परीक्षित ने महाराज सुखदेव जी से कहा, बोली भगवान न किसी को मारते हैं और न किसी को बचाते हैं, ये तो हमें अपने कर्मों का फल मिलता है। कि समहाप्रिय है स्वहृदन ब्रह्मण भूतानां भगवान स्वयं इंद्रियार्थे कथम दैत्य। पांडवों के बीच में जब यह मंतव्य रखा गया तो पांडवों ने कहा भैया राजसूय यज्ञ में किसकी पूजा किया जाए, ये कोई बात थोड़ी ना हुई। अरे सबसे पहले पूजा के अधिकारी तो हमारे गोविंद हैं। जैसे गोविंद नाम शिशुपाल ने लिया, भड़क उठा, बोले अच्छा कल तक वो गौ चराता था, वो ग्वाला 4 दिन से भगवान बन गया, तो उसकी पूजा की जाए। उसका एक नियम था कि जब तक भगवान को 100 गाली न ले ले, जब तक भोजन ही हजम नहीं होता था। जब उसने बड़बड़ाना प्रारंभ किया तो अर्जुन ने कहा देखो इस बार एक भी शब्द बोला तो ठीक नहीं होगा। तो गोविंद ने कहा आप बैठ जाइए, आप मत कुछ बोलिए। जैसे पुनः प्रारंभ किया गाली देना, तो गोविंद ने अपने चक्र सुदर्शन से उसका सिरभेदन किया। जब सिरभेदन किया तो उसके अंदर से एक ज्योत निकली, चमकती हुई ज्योत, और गोविंद के चरणों में विलीन हो गई। शास्त्र में इसे सायुज्य मुक्ति कहते हैं। बड़े बड़े अमलात्मा, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े ऋषि तपस्या की यथा भक्ति मना आवेशित अधिगम हित्वा बहवस्तदं गताः कामाद द्वेषाद भयाद स्नेहा। कोई काम से बचता है, कोई भय से बचता है। गोपियों ने गोविंद को काम से भजा। यद्यपि
गोपियों का जो काम है इस तरह का नहीं है। कहने का अभिप्राय है कि स्वामी को सेवक भूल सकता है, पर जिस व्यक्ति ने हमारा चौराहे पे अपमान किया शायद उसे नहीं भूल सकता कोई भी। तो चित्त में सबसे ज्यादा दो ही लोग चिपकते हैं, या तो हमारा अंतरंग प्रेमी हो या तो हमारा शत्रु हो, तीसरा नहीं चिपकेगा। तो ये तो हमारे चिंतन पर निर्भर करता है कि हमारा चिंतन किस प्रकार का है। मित्र मित्र को भूल सकता है, स्वामी सेवक को भूल सकता है, पर जिसने हमारा एक बार कभी अपमान किया उसे हम आप कभी नहीं भूल सकते। ध्यान दीजिएगा। वहीं पर श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित कहते हैं, राजन इसकी एक जन्म की वह पूछता नहीं थी गोविंद से, ये तो कई जन्मों से गोविंद से वह मन रखता है। बोले मैंने कल के प्रसंग में श्रवण करवाया था, जब यहाँ श्री हरि नारायण ने हिरणाक्षवध किया तो उसके मन में देवताओं के प्रति एक उत्कर्ष हो गया कि कहीं भी हो मुझे नारायण मिल जाए तो एक बार मैं बदला अवश्य लूंगा। बोले यही शिशुपाल दंतवन को बना, यही शिशुपाल कंस बना, यही शिशुपाल रावण बना। तो एक बार उसने जानकी के बहाने मुक्ति पा ली, यही शिशुपाल हिरण्यकश्यप बना और प्रहलाद के बहाने उसने मुक्ति पा ली। बोली गुरुवर कैसे? आप जरा इस कथा में प्रकाश डालें कि कैसे मुक्ति पाली इसने प्रहलाद को बहाना बना करके। एक समय की बात है, हिरण्यकश्यप के छोटे भाई का जब वध किया प्रभु ने, तो 24 घंटा एक ही विचार रहता है कि कहीं भी मुझे विष्णु मिल जाए, मैं एक बार बदला लूं। आज यही हिरण्यकश्यप मंदराचल पर्वत के लिए गया और इसकी पत्नी का नाम था कयाधु। पत्नी से कह करके गया कि जब तक मैं घर ना लौटाऊं जब तक आप नहीं रहिएगा, और मंदराचल पर्वत के लिए चला गया। वहां पर इसने ऐसी तपस्या की कि जितने भी वरदान होते हैं ब्रह्मा से सारे वरदान प्राप्त कर लिए। 60,000 वर्ष तक इसने तपस्या की। जो ये शरीर था पूरा दीमक से ढक गया था। जब इसने वरदानों की झड़ी लगा दी तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया पूजा बंद कर, मानता ही जाएगा। अरे बोले ऐसी थोड़ी तपस्या की है। जब वहां से तपस्या करके लौटा तो आज अपने पुत्र प्रहलाद को गुरुकुल में भेजा। वहां के आचार्य हैं संडा मार्ग जी महाराज। किनो दिग्न चित्ते सुबिसने सुनिस्पृहा श्रुते सुदुष्टे सुगुणे स्वहृतम। इस प्रकार से अपने पुत्र को भेजा इसने गुरुकुल में। तो गुरुकुल में जहां दैत्य नीति पढ़ाई जाती है, कौन सी विद्या? दैत्यों की विद्या। यह बताओ कि आप इतने बड़े ज्ञानी क्यों हुए, हम क्यों नहीं हुए? जो पाठ गुरु जी ने तुम्हें पढ़ाया वही हमें पढ़ाया। तब यहाँ प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे गुरु संडा मार्ग जी नहीं है। बोले मतलब? तब यहाँ प्रहलाद जी ने बताया कि जब मेरे पिताश्री तपस्या के लिए जा रहे थे तो पीछे से इंद्र आया। इंद्र ने मेरे कई भाइयों को मार दिया, मुझे भी मारने वाला था। तो बीच मार्ग में नारद जी से मेरे मैया का मिलन हुआ। तो नारद जी मेरी मैया को अपने आश्रम पर ले गए और वहां आश्रय दिया। उस समय में मां के गर्भ में 7 माह का था। तो नारद जी बकता और मेरी मैया सोता।
तो जो नारद जी प्रवचन करते थे, उपदेश देते थे, उसे मैं पेट में ही श्रवण कर रहा था। मित्रों ने कहा भैया तब तो आज हमें पक्का विश्वास हो गया, हमारे गुरु जी ठीक ही कह रहे थे कि ये तो पढ़ा पढ़ाया आया। इस प्रकार से यह प्रहलाद जी ने कहा भैया जो भी मिलता है सब हमें प्रारब्ध से मिलता है। कोई संत एक कथा कह रहे थे, एक भगत जी थे, तो भगत जी ने नारद जी से पूछा, बोले महाराज ये बताओ कि ब्रह्मा विष्णु और महेश इनको त्रिदेव कहा गया है, इनमें जल्दी कौन प्रसन्न होता है? तो नारद जी ने कहा देखो ब्रह्मा विष्णु और महेश, हालांकि ब्रह्मा का एक ही मंदिर है पुष्कर में। तो नारद जी ने कहा देखो ब्रह्मा जी की तपस्या करोगे वो जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। भगत जी ने 3 माह तपस्या की, अब यहां ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, बोले वरदान मांगो। बोले महाराज पहला वरदान मुझे ये दे दो कि मेरा सुंदर घर बन जाए। बोले दे दिया। बोले दूसरा वरदान ये दे दो कि घर में डेंट पेंट हो जाए। बोले दे दिया। बोले तीसरा वरदान मुझे ये दे दो कि जब चाहूं तब तीसरा मांग लूं। बोले ठीक है जाओ, दिया। अब तो भगत जी के यहाँ जब वर्षा आई तब ब्रह्मा को पुकारा, बोले आओ ब्रह्मा। ब्रह्मा जी आए, बोले भगत क्या बात है? बोले महाराज पहला वरदान तो ये दो कि मेरे घर में बिल्कुल बारिश न हो। बोले दे दिया। बोले दूसरा वरदान ये दे दो मेरी शादी हो जाए। बोले शादी हो जाएगी। बोले तीसरा वरदान मुझे जब चाहूं जब मांगूं। अब तो सर्दी हो जुकाम हो, आओ ब्रह्मा। ब्रह्मा ने कहा हे भगवान इसने मुझे भक्ति क्या की, इसने तो मुझे दास बना लिया। ब्रह्मा जी यहां से दौड़े दौड़े नारायण की सभा में पहुंचे, बोले प्रभु रक्षा करिए। यहां श्री हरि नारायण ने कहा रे ब्रह्मा जी ये कलयुग के भक्त हैं, वरदान देने के पहले थोड़ा सा सोच लिया करो। ये 100 रुपया चढ़ाएंगे और 1.25 लाख रुपया की डिमांड करेंगे। बोलो राधे राधे। इस प्रकार से प्रहलाद जी ने कहा कि जो मेरे गुरु हैं नारद जी हैं। बोले परमात्मा मिलता कैसा है? बोले परमात्मा मिलता है कीर्तन से। बोले एक काम करें, आज लगता है कि हम भी तेरे साथ कीर्तन करें, पर कीर्तन करेंगे और शायद तुम्हारे पिताश्री आ गए तब। प्रहलाद जी ने कहा देखो इसका मैं कितना बड़ा प्रमाण हूं, मेरे लिए क्या क्या किया, पर क्या मेरा हुआ किसकी कृपा से? मेरे प्रभु की कृपा से। प्रहलाद जी ने कहा ठीक है। गुरु जी मार्केट गए, प्रहलाद जी ने अपने सखाओं को साथ में लिया, किसी को मृदंग दिया, किसी को करताल दी। यहाँ पर कीर्तन होने लगा। जब कीर्तन होते होते वहां से अरे पकड़ लो हाथ बनी बारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनी बारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनी बारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ न लाज जाएगी।
गठरी हमारे सर पे ये भारी धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी वजन पापों का है भारी वजन पापों का है भारी इसे कैसे उठाएंगे वजन पापों का है भारी इसे कैसे उठाएंगे पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। जमाने की तरफ देखो इसे कैसे निभाएंगे जमाने की तरफ देखो कैसे निभाएंगे पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। फंसी है भंवर में नैया प्रभु अब डूब जाएगी फंसी है भंवर में नैया प्रभु अब डूब जाएगी फंसी है भंवर में नैया प्रभु अब डूब जाएगी फंसी भैया आप बन जाओ भैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए भैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए पकड़ लो हाथ बनवारी सही तो जाएगी पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएगी पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब चलने लगा तो दो सैनिकों को और भेजा जैसे उनने कीर्तन रोकने का प्रयास किया ऐसा करंट लगा कि वो भी नाचने लगे चार सैनिक और भेजे जो ही वहां जाता है वही नृत्य करने लगता है
गुरुजी ने देखा, बोले ये कीर्तन कौन करवा रहा है। जैसे गुरुजी ने रोकने का प्रयास किया, वो भी नाचने लगे। अब तो वहां नृत्य हो रहा था। कोई कमर में हाथ धर करके थिरक रहा था, कोई माथे में हाथ रख करके थिरक रहा था। यदि शायद वहां हिरण्यकश्यप जाता, वो भी स्पर्श करता प्रहलाद जी को, तो वो भी नाचने लगता। जब हिरण्यकश्यप ने देखा, बोले आज मैं सब कुछ समझ गया। हे दुर्विनीत, हे मंदात्मन, कुल भेद कराधाम, आज मैं सब समझ गया। क्यों गुरुजी? आज तो मैंने अपनी आंखों से देखा। बोले महाराज, आप कुछ सौगंध खा के कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ यहाँ कीर्तन को रोकने के लिए आए थे। हमें तो ऐसा करंट लगा कि हम भी नृत्य करने लगे। वहीं पर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा, बोले क्यों रे, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। बोल तेरा नारायण कहाँ है? तो प्रहलाद जी ने कहा कि न केवलम भवतस्य राजन सवै बलिना च परेशा परे वरे स्थिर जंगिमा में ब्रह्मादयो ये बस प्रणीता। मैंने वरदान मांगा है कि न मैं दिन में मारा जाऊं न रात में मारा जाऊं। तो भगवान ने कहा भैया अब कौन सा समय है? बोले अब तो गोधूली बेला है। बोले मैंने एक वरदान और मांगा है कि न घर के अंदर मारा जाए न घर के बाहर मारा जाए। तो भगवान ने कहा भैया तू ही बता कहाँ बैठे हैं? बोले अभी तो देहरी में बैठे हैं। बोले तब पर भी आप मुझे मार नहीं सकते। बोले क्यों? बोले मैंने ये वरदान मांगा है ब्रह्मा से कि आपकी बनाई सृष्टि में मैं किसी से ना मारा जाऊं। तो बोले मुझे ब्रह्मा नहीं बनाता, मैं बनाता हूं ब्रह्मा को। बोले आप कौन हैं? बोले मैं नारायण हूं। जैसे इसके नारायण नाम सुना पुनः उछला। भगवान ने कहा नहीं अब मैं तो तुम्हें मारूंगा। बोले मैंने और एक वरदान मांगा है। बोले क्या मांगा है? बोले 12 महीने में किसी महीने एक महीना और बनाया है जिसको कहते हैं पुरुषोत्तम मास। बोले प्रभु मुझे क्या पता कि महीने भी 13 होते हैं, नहीं तो वो भी मांग लेता। आज भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का उदर प्रदीन किया। अब यहाँ भगवान कोप में है। जितने भी देवी देवता हैं सब भगवान की स्तुति करने आते हैं और जैसे भगवान को देखते हैं सब वहां से पलायन कर जाते हैं। देवताओं ने कहा भैया कुछ भी हो जाए जब तक लक्ष्मी जी नहीं आएंगी इन्हें नहीं मनाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। कहने का तात्पर्य पति देव कितने भी उग्र हों, यदि पत्नी कुछ कहे तो हो सकता है कि परिवर्तन पड़ेगा। जितने देवता हैं सब माता लक्ष्मी के पास गए तो माता लक्ष्मी ने सुंदर सोने की छाप थाली में सम आरती सजाई। बोले आप लोग चिंता मत करिए, जो प्रभु हैं करुणा वर्णालय हैं, उन्हें कभी क्रोध भी नहीं आता। उन्हें क्या मतलब कि यहाँ प्रभु बब्बरी शेर बने बैठे हैं। अजय से माता जी आई, अजय से आरती करना प्रारंभ किया तो प्रभु ने जैसे जोर से हुंकार भरी दूसरी सांस वैकुंठ में ली। बोले भैया ये कोई प्रभु नहीं है, ये तो बब्बरी शेर लगते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप कितनी भी स्तुति करें, कितनी भी पूजा करें, कितनी भी पाठ करें, पर जब तक प्रहलाद सामने नहीं जाएगा जब तक कुछ होने वाला नहीं है। कि प्रहलाद प्रेसिया मासा ब्रह्मवास्ति मंतिके तात प्रसमयो पे ही सुखिते कुपितम गता। तो प्रहलाद जी ने
यहाँ स्तुति करना चाहा। बोले मैं स्तुति कैसे करूं प्रभु? प्रहलाद जी ने यहाँ सुंदर स्तुति की है कि ब्रह्मा दया सुरगणा मुनियोथ सिद्धा द्वैतान मतयो वच प्रवाहे नाराधितुं पुरुगणै रघुना विपिपो किं तोष्टमर्हति समे हरिरग्रजाते। प्रभु मैं क्या आपकी स्तुति करूं? मेरे से तो कुछ आता जाता नहीं, पर इतना मुझे पता है कि कभी कभी तो आप ब्राह्मणों को भी सुलभ नहीं होते। ब्राह्मणों के अंदर 12 गुण विद्वान होते हैं, पर मैं कर सकता हूँ। मेरा आपका क्या मेल? मैं तो एक राक्षसी कुल में मैंने जन्म लिया है। वहां भगवान ने कहा बेटा मांग, क्या मांगेगा? आज तू जो मांगेगा वो मैं तुझे दूंगा। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मैं क्या मांगू? पर मैं इतना जानता हूं कि मैं क्या मांगू आपसे। मुझे आप लेने देने की बात मत करिए, मेरा तो सिर्फ आपसे यही और तो और महाराज आपने मेरे बचाने। यदि हमारा पूरा नाम याद नहीं था तो बम बम भोले कह देता। सज धज करके दुर्गा मैया बैठी थी। बोले अरे मेरा पूरा नाम याद नहीं था तो मुझे जोता वाली कह देता, शेरा वाली कह देता, मैं क्यों जाऊं बचाने के लिए? तो गोविंद ने सोचा कि आज इसके जीवन में संकट है, आज यदि मैं बचाने नहीं गया